साथ ही आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलते हैं कि जो हमारे पास में क्लास 12th में ये पूछेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे। इस रिएक्शन को हम लोग लेकर के अच्छे से समझते हैं। पहले कि पांच रिएक्शन को मैंने उठाया है, यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार जो पूछे गए हैं उसी को मैंने यहाँ से टच किया है। पहली बात यहाँ से समझिए, कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे। मैं कह रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन से हमको यहाँ पर ये बना करके दिखा दीजिए। इसमें बच्चों ध्यान से समझना कि इसमें हमको समझने वाली बात क्या है। कह रहा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन हमको आप बना करके दिखाओ। ये चीज़ें यहाँ पर जो लिखा है प्रोपेन हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर है तो दोनों वही चीज़ें। ये है हमारे पास में 2 ब्रोमो प्रोपेन, बनवा क्या रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन हमसे बनवा रहा है। अगर इतनी चीज़ हम दिखा देते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें बन जाती हैं। पहला कह रहा है कि हमारे पास में क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर लिखा होगा CH क्या होगा 3, फिर क्या होगा CH, फिर यहाँ से क्या होता है CH, यहाँ से 3 होगा। बशर्ते कि कह रहा है कि प्रोपेन होगा। हाँ सही है सर, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। और कह रहा है कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका मतलब दूसरे वाले नंबर पर यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br लगा हुआ है। इसको लेकर ले लो तुम और हमें बना करके दिखा दो कि यहाँ पे ये सरकार ये चीज़ें बना करके दिखाओ। 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि ये CH3 ले लो, फिर यहाँ से ये CH2 ले लो, फिर यहाँ से ये CH2 ले लो, फिर आप हमको बना करके दिखा दो Br। यहाँ पर बच्चों आप लोग अगर समझने की चेष्टा अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोग करते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो ब्रोमीन लगा है वो दूसरे कार्बन पे लगा है। इसमें जो हमारे पास में ब्रोमीन लगा है वो कितने कार्बन पर लगा है, पहले कार्बन पर लगा हुआ है। अगर यही समझ लेते हैं तो चीज़ें बेहतरीन बन जाती हैं। पहले समझना। अब यहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन क्या दे रहा हूँ, तो सॉल्यूशन में हमारे पास में बच्चों ये होगा कि सर सॉल्यूशन के तौर पर आपको पहले एक चीज़ समझनी है। पहले आप लोगों को 2 ब्रोमो प्रोपेन ले लेना है। अब 2 ब्रोमो प्रोपेन को अगर मैं आपको जैसे ही यहाँ पर दे दिया तो कह रहा है कि सरकार 2 ब्रोमो प्रोपेन CH3, यहाँ से क्या होगा CH, इधर क्या होगा CH3, यहाँ से बच्चों क्या होगा Br होगा। इसमें आप लोगों को इसकी क्रिया करवा देना है। एल्कोहलिक किसे KOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे तो इसमें से HBr निकल जाएगा। ऐसे सिंपल तरीके से इस ब्रोमीन को उठा करके इसके साथ में हम लोग नहीं लगा सकते हैं। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको हीट देंगे। इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ से गर्म करेंगे। जैसे ही इसको हमने यहाँ से हीट दिया इसमें से HBr निकल के बाहर चला जाएगा, ये एल्कीन बन जाएगा। जब ये बच्चों एल्कीन हमारे पास में बना तो यहाँ से क्या निकल के भाग गया HBr, यहाँ से निकल गया। ये ब्रोमीन यहाँ से हमारे पास में कट गया, एक H यहाँ से कट गया। तो ये जो नई कंडीशन में हमारे पास में बना हुआ है, नई दशा में ये क्या बन गया हमारे पास में, यहाँ से CH3 और फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ CH बच गया, ठीक है। और फिर ये इसके ऊपर CH2 बचा। इसका मतलब ये अब डबल बॉन्ड के द्वारा अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा। इसको ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास में एल्कीन बन गया। एल्कीन में कौन सा ग्रुप है, कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास में इसे हमने क्या कह दिया, ये प्रोपीन प्राप्त हो गया। इस प्रोपीन को ध्यान से समझना। अब इस प्रोपीन को पेरोक्साइड है ये, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। जैसे ही हम लोग इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगा देते हैं तो ये HBr अब जाकर के इसके साथ में फिर से रिएक्ट करेगा। तो इस दौरान इसके साथ में जो हमारे पास में नया कंडीशन में एक यौगिक बन करके आएगा और वो यौगिक हमारे पास में क्या बन करके निकलेगा बच्चा, यहाँ से बनेगा CH3, इस पर बनेगा CH2 और फिर हमारे पास में बन जाएगा ये CH2 और फिर हमारे पास में क्या होगा, ये ब्रोमीन आ जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से। यही चीज़ अगर आप लोग देखना चाहोगे तो यही मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये करवाया कि सर पहले भी यही तो यहाँ पर हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से कि साहब यहाँ पर पहले भी यही चीज़ें मैंने बताया है, ध्यान से देखो ये वाला। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या था 2, देखो
इसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास में है 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास में 2 ब्रोमो प्रोपेन, लेकिन इसे अगर हम लोग देखेंगे तो कह सकते हैं कि ये हमारे पास में है जो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसे कहा जाएगा। हम लोग चाहते तो इसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते कि एक डायरेक्ट इसको हम लोग यहाँ से जोड़ दें, तो ये हमसे पूछा था, इसको हमने ये बना करके यहाँ से दे दिया है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लग रहा है। अगर कभी आप लोगों से कोई पूछेगा कि इस समीकरण में जो रूल लग रहा है वो रूल कौन सा लग रहा है, तो बच्चों वो हम लोगों से क्या पूछेगा, यहाँ से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, ठीक है। इस नियम के द्वारा इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला समझ करके चलो कि अगला हमसे किसकी बात कर रहा है। ये हमको कराएगा इसमें बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ से कह रहा है कि एथेन क्या होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, कह रहा है कि मिथाइल आयोडाइड से क्या बना करके चलना है, एथेन बना करके चलना है। मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है, एथेन बनाना है। तो मेथिल आयोडाइड से बच्चों अगर एथेन ही हम लोगों से बनवा लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये समझो। मेथिल आयोडाइड से एथेन, मेथिल आयोडाइड होता क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में होगा CH3, फिर यहाँ से क्या होगा I, ठीक है। इसकी मिला करके कुछ ऐसा तुम करा दो कि क्या बन जाए, एथेन बन जाए, CH3, यहाँ पर ये CH3, यही तुमको बना करके दिखा देना है। किसी तरीके से अगर तुमने ये बना दिए इसके पास में तो हो गया मेथिल आयोडाइड। इसे हम लोग यहाँ से कहते हैं कि भाई साहब ये क्या होगा, मेथिल आयोडाइड, और इसे सरकार हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहेंगे। बन तो जा रहा है चीज़ें। चलिए पहले इसको हम लोग करके देखते हैं। सॉल्यूशन सर इसका क्या होगा, पहले हम लोग ये समझते हैं। मेथिल आयोडाइड, हमने कहा कि मेथिल आयोडाइड, एक आयोडाइड मैंने आपको ये दे दिया, फिर सर एक आयोडाइड मैंने आप लोगों को यहाँ से ये दे दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसी के साथ में आप लोग थोड़ा सा सोडियम ले लो, शायद ये क्रिया कर ले इसके साथ में। कहें कि सर ठीक है, थोड़ा सा सोडियम इसके साथ में ले लो। अच्छा, ये सोडियम जैसे ही तुमने लिया इसके साथ में ये अलग से क्रिया करने लगा। जब तुमने इसको यहाँ से देख लिया कि ये अलग से इसके साथ में क्रिया करने लगा, तो भाई साहब यहाँ से ये क्या बना, इसके साथ ये अलग से क्रिया किया, सोडियम इसको अपने साथ में लेके चला जाएगा। यहाँ से बचा CH3, आयोडीन भाग गया, इसका आयोडीन भाग गया किसके साथ, सोडियम के साथ। तो इन्होंने कहा कि चलो हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ये भाई साहब शादी कर लिया किसके साथ में, इसके साथ में। ये भाई साहब शादी कर लिया किसके साथ में, इसके साथ में। तो ये भी तो शादी कर लेगा इसके साथ में। कह रहा है कि साहब यहाँ से बन गया CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3 बन गया। सोडियम इसके साथ में क्रिया करके चला आया, सोडियम यहाँ से बना लिया 2Na, और उसके बाद में यहाँ से क्या बना लिया, I। इसे हम लोग बच्चा पार्टी कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में, यहाँ से इसे बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड है ये हमारे पास में बच्चा पार्टी। अगर इसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं एथेन। ये किस ग्रुप का होता है, कह रहे हैं कि सर ये एल्केन समूह का ही होता है। हमने कहा चलो ठीक है, एल्केन समूह में ही इसको हम लोग ले लेते हैं। और इस पे एक प्रकार का वो लगेगा बच्चों, क्या इसमें उत्प्रेरक लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क ईथर कहा जाता है। तो ये हमारे पास में क्या हो लगा, इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये शुष्क ईथर लग रहा है। इसमें ड्राई ईथर काम करता है। ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है सर, इसे जो हम लोग यहाँ से कहेंगे, इसे कहा जाता है हमेशा वुड्स रिएक्शन। वोटर्स अभिक्रिया आप लोगों ने नाम सुना है, बिल्कुल सर, हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। ये है बच्चों वोटर्स रिएक्शन। जब मेथिल आयोडाइड से क्या बना रहा है, एथेन। ये आप लोग समझो एल्किल है और ये क्या है, हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड को मिला करके कभी भी अगर क्या बनाएगा, एल्केन, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन काम आएगा, वोटर्स रिएक्शन हमेशा आपके पास में काम आने वाले हैं।
अब आप लोगों को कह रहा है कि बताइए कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड हमें बना करके दिखाइए कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड क्या होगा और ये कैसे बन करके चल सकता है। किससे हमको बात कर रहा है? प्रोपीन से एलिल क्लोराइड हमको बनवा रहा है और ये आप बना करके दिखाओ कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एलिल क्लोराइड ही हमेशा हमको बनाना है। देखो, एक होता है एसिल क्लोराइड होता है, एक हमारे पास में क्या होता है? एलिल क्लोराइड होता है। तो एलिल क्लोराइड क्या होगा, पहले ये बात हमको समझा करके यहाँ से अच्छे से चलनी है कि सर एलिल क्लोराइड हमारे पास में क्या आएगा। देखो, प्रोपीन से, तो पहली बात तो यहाँ से ये समझो कि सर प्रोपीन होता क्या है। प्रोपीन का मतलब क्या होगा? CH3। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास में होगा CH, फिर डबल बॉन्ड हमारे पास में होगा CH2। बच्चों, ये जो कहला रहा है कि ये हमारे पास में क्या होगा? प्रोपीन। डबल बॉन्ड आया है ना, तो वो हमारे पास में क्या होगा? प्रोपीन होता है। जब इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ, क्लोराइड है तो हाइड्रोजन से कराना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? क्लोरीन यहाँ से काम कर रहा है। जब क्लोरीन यहाँ से हमारे पास में काम किया तो डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों साइड से जोड़ेंगे। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही इसको समझ के चलना, लेकिन वो नियम नहीं लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है इसमें। अब हाइड्रोजन को अगर कभी भी किसी के अंदर हमें जोड़ करके चलना है तो हमेशा आपको एक काम करना है कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों साइड से हमको क्या कर देना है? जोड़ देना है। और जैसे ही हम लोग दोनों साइड से इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, हमारे पास में बन जाएगा क्या? एलिल क्लोराइड हमारे पास में बन जाएगा। सीधी सी बात है, क्लोरीन को अगर हम लोगों को यहाँ पर देना होगा तो इसमें से ये किसी में से नहीं निकालेगा। बड़ा हाइड्रोजन जहाँ से होगा वहाँ से हाइड्रोजन ये निकाल के चलेगा। तो जहाँ से ये हाइड्रोजन निकालेगा इसके पास में क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ से CH क्या होगा? 2, और यहाँ से एक हमारे पास में लग जाएगा क्लोरीन। फिर यहाँ से बचेगा CH, डबल बॉन्ड क्या बच जाएगा? CH2, और ये एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा किसके पास में? क्लोरीन के साथ में बना लेगा HCl। और यही मुद्दा जो आपके पास में बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा? एलिल क्लोराइड बना रहा है, एलिल क्लोराइड कहला रहा है। बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, बस इसमें आप लोगों को ज़्यादा परेशानी वाली बात हो ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। अब अगली चीज़ें हम लोग समझ के चलते हैं कि इसमें अगला पार्ट क्या कहला रहा है। प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनवाओ। ध्यान से देखो, प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनवा रहा है, तो साहब इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बताओ कि क्या होगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपीन क्या होगा? CH यहाँ से 3, CH होगा, डबल बॉन्ड कितना होगा? CH2। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड क्या होता है ये पहले बता दीजिए। इसका मतलब यहाँ से CH3 होगा, इधर C होगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, सेम ग्रुप होगा, और यहाँ पे CH लगा करके इसके पास में क्या होगा? Br होगा। यही तुमको बना करके चलना है और कुछ नहीं करना है। एक कार्बन से दो समान प्रकार के ही एल्किल ग्रुप जब लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आइसो कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड होगा। इसमें किसके साथ में मैं तुम्हारे साथ में इसकी क्रिया करवा देता हूँ कि चीज़ें हमारे पास में लग जाए। सोल्यूशन समझो पहले। सोल्यूशन इसका केवल इतना सा होगा कि ये तो हमारे पास में यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या दिया है? CH। बिना पेन चेंज की ये बात ही नहीं बन सकती है भाई। चलिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा? CH3 होगा, फिर यहाँ से क्या होगा? CH होगा, डबल बॉन्ड कितना होगा? CH2। इसकी क्रिया मैं करवा देता हूँ किसके साथ में? HBr के साथ में। अब जैसे ही मैंने क्रिया करवाया
एक हाइड्रोजन जो है इसका निकल जाएगा, और हाइड्रोजन निकलने के बाद में ये तो हमारे पास में देखो ये CH3 है, ये हाइड्रोजन इससे जा कर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो ब्रोमीन है ये इधर इसके पास आकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही दोनों हमारे पास में जुड़ेंगे ये बनेगा CH3, यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चा पार्टी CH है, फिर ये तो डबल बॉन्ड हमारे पास में हट जाएगा ना। अब जैसे ही डबल बॉन्ड हमारे पास में हटा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड इस पर हो जाएगा CH3, और इस पर हमारे पास में क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछ रहा है ना कि बताइए कि ये हमारे पास में क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि ये है हमारे पास में आइसो, ये क्या होगा आइसो, और फिर हमारे पास में बच्चों क्या कहला रहा है, इसे कह रहा है कि ये हमारे पास में होगा प्रोपिल, और ये फिर हमारे पास में क्या होगा ब्रोमाइड। इतना ही समझना है कि हाइड्रोजन कभी भी अगर टूटेगा तो डबल बॉन्ड जो हमारे पास में टूट रहा है एक के पास में चला जाएगा हाइड्रोजन, एक के पास में क्या चला जाएगा ब्रोमीन चला जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। सेम इसी तरीके से आपको एक क्लास होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है 5वां, ब्यूटेन 1 से ब्यूटेन आपको बना करके चलना है, ब्रोमो ब्यूटेन आपको बना करके चलना है। यही इतना बना लीजिए। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में पिन करिए कि सर ये चीज़ें हमारे पास में रिएक्शन बन पा रहा है, ठीक है, बन पा रहा है कि नहीं कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा।